हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की। और इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो इसमें हम बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो देख रहे हैं कि डिफरेंट आइटम्स का किस तरह से ट्रीटमेंट करना है जब हम पार्टनरशिप की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लेकर घर चला जाएगा तो बाकी पार्टनर्स ये चाहते हैं कि वो उस पैसे पर कुछ इंटरेस्ट हमें लाकर दे। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट करना है, लेकिन जो हमारे पास ड्राइंग्स हैं, पहले भी बताया गया है कि वो दो तरह की होती हैं। ड्राइंग्स कितने टाइप की बता रहे हैं? दो तरह की। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, या फिर कह सकते हैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये बताया था कि परमानेंटली आपने पैसा लिया और वो घर पे रख लिया, फिर वापस लाने की कोई इसमें गारंटी नहीं है। आप भी कह रहे हैं भाई परमानेंटली मैं उस पैसे को घर लेके जा रहा हूं। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि आप प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालते हैं और ये फिर आपको लाकर बिजनेस में वापस भी रखना होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट जो है वो हमें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर है तो उस पर कैलकुलेट नहीं करना होता। अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आईओडी जो है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए होगा। अभी बात समझनी है कि क्वेश्चन में हमें पता कैसा चलेगा कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पहले आसान तरीका तो यह है कि भाई क्वेश्चन में गिवन हो कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरा यह है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो साइलेंट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में अगर बताया नहीं गया है, सिर्फ ड्राइंग्स वर्ड यूज कर रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि वो बात कर रहा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात यह है कि भाई जब आपने प्रॉफिट से पैसा निकाला तो वो दो तरह से यहां पर हो सकता है। एक होता है रेगुलर वे में, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर। अब रेगुलर का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो टाइम है और आपका जो अमाउंट है वो दोनों चीजें फिक्स हैं, यानी कि कितना अमाउंट और कब विड्रॉ करना है ये पहले से डिसाइड कर लिया गया है। तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड पे विड्रॉ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर ड्रॉइंग। लेकिन अगर आपका टाइम तो फिक्स है कि कब पैसा विड्रॉ करना है, लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं है, जब आपका दिल करता है जितना अमाउंट आप चाहें उतना विड्रॉ कर लेते हैं। या फिर आपने अमाउंट तो फिक्स कर रखा है लेकिन टाइम कोई फिक्स नहीं है, जब आपका दिल करता है तब आप विड्रॉ कर लेते हैं। या फिर दोनों ही चीजों में से कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये इरेगुलर ड्रॉइंग्स है। तो ड्राइंग पहले तो क्या बता रहे हैं, दो तरह की हैं, कैपिटल से निकालेंगे या प्रॉफिट से निकालेंगे। अब अगर प्रॉफिट से है तो फिर बात यह है कि साहब दो तरह से हो सकता है, कि रेगुलर वे में और इरेगुलर वे में। अब दोनों में से जो भी ड्राइंग आपके पास है उस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये तो हमें बता ही दिया गया है कि आईओडी तो कैलकुलेट होगा। अब कैसे होगा भाई? तो दो अलग अलग मेथड बनाए गए हैं। तो जब आप रेगुलर ड्राइंग की बात करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। और इरेगुलर वाले में हम यूज करेंगे एक अलग, उसका नाम है कि भाई प्रोडक्ट मेथड। यानी कि दो अलग अलग मेथड है। कौन कौन सा नाम बता रहे हैं? एवरेज पीरियड मेथड, और इसके लिए अलग है, क्या नाम है? प्रोडक्ट मेथड। इसी में एक सिंपल मेथड भी है, लेकिन नाम तो इसका सिंपल है, लेकिन इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, और सिचुएशन चाहे कोई भी हो, मेथड आपने कोई सा भी लगाया हो, आंसर आपका सेम आता है। तो क्योंकि ये वाला कंपैरेटिवली इजी है जबकि नाम इसका सिंपल है, तो हम इसीलिए इसके साथ जाते हैं। तो मेन हमें प्रोडक्ट मेथड सीखना है और एवरेज पीरियड मेथड सीखना है, ठीक है ना। तो हम फिलहाल इस वाले वीडियो में, यहाँ पर इस वाले लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट मेथड क्या है और किस तरह से इसका क्वेश्चन हमारे पास आएगा और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे समझना एवरेज पीरियड मेथड को। तो आइए देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट मेथड क्या कह रहा है आपसे। तो प्रोडक्ट मेथड से ही कह रहे हैं कि साहब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है
तो आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट अपॉन 100 से, यानी कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना है वो यहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ये एक फॉर्मूला दिया जा रहा है आपको कि आप इससे एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं इररेगुलर अगर ड्राइंग है ना। प्रोडक्ट मेथड है, यानी कि कौन सी ड्राइंग की बात कर रहे हैं हम, इररेगुलर वाली। तो बस ये है इररेगुलर ड्राइंग के लिए ये फॉर्मूला आपका हो गया। अभी भाई टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा इसकी बात समझनी पड़ेगी। तो देखिए जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा ना, तो क्वेश्चन को हमें इस तरह से लिखना होगा कि सबसे पहले आप लेकर आएंगे कि भाई किस डेट को अमाउंट विड्रॉ किया गया, डेट ऑफ ड्राइंग। फिर आप इस डेट के बाद लिखेंगे कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया। बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं है। किस डेट को यानी कि कब और कितना अमाउंट। फिर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस डेट से लेकर ईयर के एंड तक कितने महीने बनते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, और जो भी आपका ईयर एंड है, ठीक है ना, जैसे 2024 है, 25 है, 26 है, वो आपका ईयर यहां पर आ जाएगा 31 मार्च, और ईयर जो भी है आपका वो यहां पर आप लिख देंगे, और फिर आपको मिल जाएगा यहां पर प्रोडक्ट। और जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो आप उस प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, टोटल करते ही मिल जाएगा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन में बताया गया कि एक मिस्टर ए हैं, वो कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, और कब कब विड्रॉ करते हैं वो हम अभी यहां पर आपको बताएंगे, और हम उनसे 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। रेट कितना रहेगा, 10%। तो पहली बार उन्होंने 1 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ किया 2024 में, फिर उन्होंने विड्रॉ किया 31 जून को 2024 में, फिर दोबारा उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया 1 जनवरी को 2025 में, और फाइनली उन्होंने विड्रॉ किया 31 मार्च 2025 को। इस तरह से उन्होंने 4 बार अमाउंट विड्रॉ किया। तो आप जब यहां पर देखें तो अभी हमने बताया था कि भी इररेगुलर का मतलब है कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी 1 अप्रैल है, कभी 31 है, कभी 1 है, कभी 31 है, और इनके बीच में जो गैप है वो भी इक्वल नहीं है, कभी भी पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। और अमाउंट भी देखिए, कभी इनका दिल हुआ तो इन्होंने 20,000 विड्रॉ कर लिए, कभी इनका दिल हुआ तो इन्होंने 15,000 विड्रॉ कर लिए, कभी इन्होंने 10,000, और कभी इन्होंने 30,000 विड्रॉ कर लिए। तो ना अमाउंट फिक्स है इनका और ना ही इनकी डेट फिक्स है। तो यहां से हम समझ गए कि भाई इररेगुलर वाला केस चल रहा है। अब क्या करना है, अब यहां से समझिए नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, और यहां पर क्योंकि हमारा 24 है तो हमारा जो ईयर एंड रहेगा, यानी कि किस ईयर की हम बात करेंगे, 31 मार्च 2025 तक। तो आप बताइए भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए। आप कहेंगे सर 12 मंथ हुए। कितने हो गए, 12। फिर आप बताएंगे 31 जून से, तो जून के बाद क्या आएगी, जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपके 9 महीने हो गए। सही है ना। फिर आप चलेंगे 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीने हो गए, और 31 मार्च, यहां भी 31 मार्च है तो 0 मंथ हुए, है ना, कोई महीना बचा ही नहीं भाई। 1 मार्च होती तो आप कहते 1 महीना हो गया। आप समझेंगे प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आप इस अमाउंट को और नंबर ऑफ मंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ। तो 20 इंटू 12 ये आपका आ जाएगा 12 टू 24, और 1 2 3 4, 2,40,000 रुपए आ गए। कोई परेशानी नहीं है इसमें। फिर आइए 15 9 135 और 0 0 0, फिर आइए 10 3 30, और ये आ जाएगा 0। इसका जो हम टोटल करेंगे ना, ये कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, देखिए इसको प्लस कर लेते हैं सारी वैल्यूज को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपका हो गया देखिए 270, और ये आ गया 135, टोटल हो गया 405। कितना आ गया, 405।
अब इसको समझेंगे, देखिए बात को, फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे कि टोटल प्रोडक्ट आईयूडी अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि साहब प्रोडक्ट का टोटल देखिए कितना है, तो प्रोडक्ट का टोटल है 405 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, 1/12। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3375। तो इंटरेस्ट बन गया आपका 3375 का। बस ये आपको समझना है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, यानी कि जब भी आपकी डेट और अमाउंट सेम नहीं है, यानी कि उनके बीच में कोई सिमिलरिटी आपको नजर नहीं आ रही है, कि एक फिक्स्ड नहीं है कि भाई कब आपको करना है। जैसे यहाँ पे होता 20-20-20-20 और ये होता 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, ऐसे चलता बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यूस वे में। तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसमें प्रोडक्ट मेथड नहीं बल्कि एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। तो इस लेक्चर में हमने समझा है कि भाई प्रोडक्ट मेथड क्या है, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे एवरेज पीरियड मेथड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।